नमस्ते बच्चों। जैसे कि हम पिछले 15 दिन से देख रहे हैं हरिहर काका के बारे में, शायद आज हरिहर काका की पूरी कथा जो है कंप्लीट होने वाली है। कल हम लोगों ने देखा था कि मोहन जी और उसके जो भाई है वो आप अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, हरिहर काका को सपोर्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। उनके पीछे चार चार पुलिस वाले जो है अंगरक्षक बने हुए हैं, तो उनका खाना पानी पैसा उनको देना, ये सब कुछ चीजें भाई और मोहन जी कर रहे हैं। उनको अभी भी लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी हरिहर का मन हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, और वो जो 15 बीघे जमीन जो है वो हमारे नाम पर लिख कर दे सकता है। इतना होने के बाद में गांव के एक नेताजी ने प्रयत्न किया। वो काम धाम कुछ नहीं करता, उसके बच्चे भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, मगर आदमी बिना काम किए कैसे ऐशो आराम कर सकता है, कैसे आराम से रह सकता है और आनंदित जीवन व्यतीत कर सकता है। मगर जो नेताजी कस्बाई गांव के, जहाँ पर हरिहर काका रहते थे, वो तो आराम से खाते थे और मजे करते थे। उनको लगा कि चलो हम भी थोड़ा हरिहर काका के पास जाकर आ जाते हैं। तो जब हरिहर काका के पास आते हैं और बोलते हैं कि हरिहर, आपके नाम से हम क्या करना चाहते हैं, एक स्कूल खोलना चाहते हैं। अब स्कूल खोलने का मतलब बच्चों को शिक्षा, एक नेक काम के लिए आपकी जमीन मैं मांग रहा हूं, और ऊपर से आपका नाम जो है वो सालों तक जीवित रहेगा। मगर इसका प्रभाव भी हरिहर काका के ऊपर कुछ नहीं पड़ा और उन्होंने नकार दिया, और निराश होकर नेताजी भी वहां से घर से लौट गए। अब गांव का माहौल जो है पूरा का पूरा बदल गया। सब जगह पर गांव में जो मेन चीजें, मुख्य जो प्लेसेस थे, तालाब था, बरगद का पेड़ था, ठाकुरबाड़ी था, ऐसे जहां पर भी लोग जमा हो जाते थे, एकत्रित हो जाते थे, उनके जुबान पर हरिहर काका के बारे में ही बातें चलते रहती थी। और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके मन में चलते रहता था, आखिरकार हरिहर काका किसके नाम पर अपनी जमीन लिखवा देगा। भाई इतना क्यों सोच रहे लोग, समझ में नहीं आ रहा था। हरिहर काका तो अभी तक जिंदा है, और हरिहर काका इतने भी बूढ़े नहीं हो गए थे कि वो 1-2 साल में मरने वाले हैं या 8 या 15 दिन में मरने वाले हैं। फिर भी ये जो कहानियां हरिहर काका के साथ में हो रहे थे, अपहरण की, भाइयों की जबरदस्ती अंगूठा लेने की, तो इसी वजह से लोगों में वह चर्चा प्रसारित हो गई, और लोग काम धंधा छोड़ के काम करने के बाद में एकत्रित हो जाते थे और हरिहर काका के बारे में ही सोचते रहते थे। आइए देखते हैं पेज नंबर 18 आगे। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। अब ठाकुरबाड़ी का जो महंज है, नेक्स्ट टाइम में वह कौन सी एक्शन लेगा, किसके, हरिहर काका के ऊपर जमीन अपने ठाकुरबाड़ी के नाम पर करवाने के लिए। और भाई लोग जो है, इन्होंने तो एक एक कदम उठाया था, जबरदस्ती दोनों ने अंगूठा लगवाए थे, फिर भी हरिहर काका नहीं माना था। अब ये जो भी कुछ बोलते थे मोहन जी और हरिहर काका के भाई, बिजली जैसी कड़कती है आसमान में और सभी तरफ उसका प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही ये जो कुछ भी बोलते थे गांव में पूरी इनकी जो जानकारी है फैल जाती थी। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। अब प्रत्यक्ष में ये लोग मोहन जी क्या बोलते हैं या उसके भाई हरिहर काका की क्या बोलते हैं, ये सुनते नहीं थे। उनको किसी लोगों से पता चलता था, लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये जो दूसरे लोग बोल रहे हैं हरिहर काका के बारे में, यह जो कहानी सच्ची है या झूठी है। फिर भी लोग अंधे के जैसे विश्वास कर लेते थे और पूरे गांव में यह जानकारी फैल जाती थी। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता था। अब हरिहर काका इतने फेमस वहां पर चर्चित हो गए कि उसके बारे में जिसको कुछ पता भी नहीं है, उसको नमक मिर्च मसाला लगाना बोले तो क्या बड़ा चढ़ाकर बढ़ाना, यानी छोटी सी बात है राई का पहाड़ बना देना। राई छोटी सी होती है मगर बोलते हैं कि पहाड़ जैसे बातें बड़ा चढ़ाकर बता देना, वैसे ही यहाँ के लोग कस्बाई गांव के करते थे। अब एक खबर आ गई,
लोगों के बीच में पहली खबर कौन सी है? वन न्यूज केम देयर, दैट इज कि महन जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया, बात ही आगे नहीं बढ़ती। अब देखो पहली खबर कौन सी आई है? लोगों के बीच में। द पीपल केम टू नो दैट द फर्स्ट न्यूज, दैट इज when we have taken the thumb impression of हरिहर काका, why didn't we kill him? हमने इनको क्यों नहीं मारा, हरिहर काका को? अगर हरिहर काका जीवित ही नहीं रहते थे तो ये इतनी सारी चर्चा गांव में नहीं फैल जाती थी। अब तो भाइयों की भी बदनामी हो गई है, महन जी की भी बदनामी हो गई है, यानी जो जो लोग इन्हें टॉर्चर करते थे उन सभी की बदनामी हो गई थी। तो पहली न्यूज, भले ही महन जी ने कहा है या नहीं, भाइयों ने कहा है कि नहीं, मगर लोगों को पता चल गया है। बिजली की तरह पहली न्यूज, पहली खबर जो है फैल गई है कि हम लोगों ने जब हरिहर काका के अंगूठे लिए रूम में बंद करके, तो उसी समय अगर हम मार देते थे हरिहर काका को तो ये आगे का मसला बढ़ता ही नहीं था। तो हमने गलती कर दी है, ऐसी खबर लोगों के बीच में फैल गई, पहली खबर। अब दूसरी खबर, एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। अब दूसरी ये देखो, हरिहर काका यहाँ पर मरे नहीं है और पता भी नहीं है, उनकी सेहत भी बहुत अच्छी है, खाली वो नाराज है इनके बर्ताव से। वह बहुत ही अफसोस और व्यस्त रहते थे और नाराज रहते थे कि ये मेरे भाई और महन जी मेरे पीछे ऐसे क्यों लगे हैं। मगर ये इतने भी बूढ़े नहीं थे कि वो क्या हो जाए, मर जाए, है ना। तो लोग ऐसे मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं। एक दूसरी खबर कौन सी फैल गई, अगर हरिहर काका मर जाता है, अगर हरिहर काका मर जाता है तो इसकी जो मृत शरीर है, इसका जो मृत शरीर जो है, इसको दफनाने का काम कौन करेगा? महन जी करेगा या फिर उसके भाई, उसके भाई करेंगे। तो लोगों में ये दूसरी खबर ऐसे फैल गई है कि क्वेश्चन मार्क, उनके मन में प्रश्न तैयार हो गया, उनके मन में प्रश्न तैयार हो गया। अब देखो हरिहर काका तो अभी तक मरा नहीं है, वो अच्छा खासा है, और लोग क्या सोच रहे हैं, पहली खबर क्या सोच रहे हैं कि महन जी ने और उनके भाइयों ने अगर उसको मार दिया होता तो ये जो सवाल अभी जो बढ़ रहे हैं, प्रश्न बढ़ रहे हैं कि जमीन किसके नाम पर होगी, ये सवाल ही पैदा नहीं होते थे, है कि नहीं। और दूसरी खबर कौन सी है कि अगर हरिहर काका की मृत्यु हो जाती है तो ये जो 15 बीघे जमीन, तो वो अलग मसला है। अब इसका मृतदेह जो है कौन जलाएगा, वहां पर सवाल उठने लग गए। तो ऐसे लग रहा है कि अगर हरिहर काका मर जाएंगे तो ये महन जी और उसके भाइयों की जो आदमी है ना, आपस में भीड़ जाएंगे और कितने लोग न जाने मर जाएंगे, इसका कुछ आता पता नहीं है। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। अब देखो ये मरने का ही है, हरिहर काका अभी तक मरा नहीं है। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि हम लोग यहाँ पर जाकर इसका दाह संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे, मरने से पहले डिसाइड करके रखे। महन जी क्या सोच रहे, महन जी के आदमी, अगर उसके भाई अंतिम संस्कार के समय हमारे आड़े आ जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इनको भी मार डालेंगे, है ना। और इसके भाई क्या सोच रहे हैं, अगर हमारा तो खून का रिश्ता है, हम तो अपने भाई का अंतिम संस्कार किए बने नहीं छोड़ सकते, महन जी कैसे कर सकता है हमारे भाई का अंतिम संस्कार। तो ये भी डटे रहे हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहां पर बहुत बड़ा दंगा होने वाला था। शुक्र है भगवान का कि वो अभी तक जीवित है, खाली खबर फैल गई है। ये कौन सी खबर है, दूसरी खबर है। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का, अग्नि प्रदान करना बोले तो क्या, आग देना या जमीन में गाड़ देना, अंतिम संस्कार करना निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। अब देखो, मरने से पहले ही हरिहर काका की लाश उसके भाई लेकर जाएंगे या महन जी लेकर जाएंगे, इसमें बहुत बड़ा दंगा होने वाला है और मारपीट होने वाली है। तो दूसरी खबर ऐसे फैल गई है, अभी तक तो हरिहर काका जीवित है।
और एक तीसरी खबर फैल गई है। अब हमें पता नहीं है कि महन जी ने ऐसे कहा था या उनके भाइयों ने ऐसे कहा था, कहा ही होगा उन लोगों ने, क्योंकि उनकी क्रूरता की जो किस्से हमने देखे हैं अभी पाठ में, उसके वजह से उन्होंने कहा होगा। मगर गांव के लोग जो है बड़ा चढ़ाकर और उसको क्या कर रहे थे, मिर्च मसाला लगाकर लोगों में फैला रहे थे। अब तीसरी खबर देखते हैं। पहली खबर क्या है कि भाइयों ने और हरियर काका को महन जी ने मार के दफना क्यों नहीं दिया। अगर वह मार डालते थे तो यह किस्सा, इसकी स्टोरी और नहीं बढ़ती थी। दूसरी क्या है, अगर वो मर जाते हैं तो उसका अंतिम संस्कार कौन करते हैं, उसका मृतदेह जो है कौन लेकर जाएगा। ये लेकर जाने के लिए आपस में इनकी मारपीट भी हो सकते हैं और हरियर काका के साथ में बहुत सारे लोग भी मारे जा सकते हैं। तीसरी खबर कौन सी फैल गई है गांव में कि हरियर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। तीसरी खबर लोगों में कौन सी फैल गई है कि हरियर काका के जो भाई है वो इसकी जो जमीन है 15 बीघे जमीन पहले से तैयारी, इन्होंने तो अंगूठा ले ही लिया है, अब तैयारी करने की क्या जरूरत है ना। अगर महन जी ने वो जो कागज लिए थे, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो अगर हरियर काका नहीं मान रहे तो ये जमीन उनके नाम पर नहीं हो जाएगी, ये जमीन उनके नाम पर नहीं हो जाएगी। और जो जमीन बची है ये परिवारजन होने के कारण ये पूरी जमीन किसके नाम पर हो जाएगी, भाइयों के नाम पर हो जाएगी। फिर भी इसके भाई जो है, तीसरी खबर में क्या है, मृत्यु अगर हरियर काका की हो जाती है तो पहले से ये तैयारी कर दिए है, वकील एडवोकेट को जमा करके रखे है ना। ऐसे जो भी प्रोसेस है जमीन ट्रांसफर करने की, अदला बदल करने की, उसके लिए भाइयों ने पूरी तैयारी की थी। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह, अब देखो तीसरी खबर कौन सी है, ये जो भाई जो है बूटन सिंह जो है वो डाकू है, ये खूंखार डाकू है। जमीन के लिए या पैसों के लिए किसी को मार देना इसके उंगली भर का काम है, यानी चुटकी में कर देता है ना। तो इसके भाई जो है हरियर काका के बूटन सिंह की तरफ गए, यानी उसको बुला कर लाए। अब क्यों लाए, देखो तीसरी खबर में लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरियर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करेगा। अब देखो इन भाइयों ने क्या किया है, अब 15 बीघे जमीन है, 5 बीघे अगर हम बूटन को दे रहे हैं तो 15 में से 5 गए, बचे कितने, 10 बीघे जमीन फिर भी बचे है। 10 बीघे जमीन है तो वो भाइयों के नाम पर हो जाएंगी और 5 बीघे बूटन को। इंतजार करने की क्षमता इन लोगों में नहीं है। अगर वो मर जाता है तो अपने आप 15 बीघे जमीन इनके नाम पर आने वाली है। फिर भी वह सोच रहे हैं कि शंका कुशंका इनके मन में आ रहे, कहीं महन जी जोर जबरदस्ती करके हरियर काका से 15 बीघे जमीन अपने ठाकुरबाड़ी के नाम पर लिखवा न ले। किसको, बूटन सिंह को हायर किया और उनको 5 बीघे जमीन देने की वादा भी किया। अब देखते हैं क्या होता है। इससे पहले कि इस तरह के 2-3 मामले, बूटन सिंह इतना खूंखार आदमी था कि ऐसे पैसे लेकर और जमीन लेकर 2-4 लोगों को इसने उड़ा दिया था, मार दिया था, है ना। इसने मार दिया था, यानी किसी को मारना पीटना इसके लिए बहुत ही इजी काम था। पूरे इलाके में इसके नाम की तूती बोली जाती थी, यानी ये इतना खूंखार था कि इसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लग जाते थे। भले 5 बीघे जाए मगर भाइयों ने बूटन सिंह को अपनी तरफ ले लिया था। अब ये तीसरी खबर है। चौथी खबर कौन सी है कि चौथी खबर आती है कि महन जी ने निर्णय ले लिया है, हरियर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। आप देखो, इसकी मृत्यु न हुई कि ये महन जी भी क्या कर रहे हैं, अब ये दूसरे गांवों से या दूसरे शहरों से दूसरे साधु संतों को ये बुला रहा है, दूसरे साधु संतों को बुला रहा है। क्यों, इसका क्रियाक्रम करने के लिए। मरने के बाद भी जो मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं ना, इसको लगता है कि मेरे करने से इसका मृत शरीर जो है स्वर्ग में चला जाएगा और इसके जो 15 बीघे जमीन जो है हमारे नाम पर हो जाएगी।
सभी लोग अपने तरीके से पूरा इंतजाम कर रहे हैं, मगर वास्तविकता यह है कि हरिहर काका अभी भी जिंदा है। ये लोग अभी से तैयारियों में लग गए हैं। तो ये साधुओं को बुलाया और नागाओं के, यानी बड़े बड़े जो साधु संत जो होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं, उनको बुलाने की कोशिश मोहन जी कर रहे हैं। और भयावनी, रहस्य बोले तो क्या, सीक्रेट, गुपित, गुप्त, और भयावनी, डरावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित, आच्छादित होना बोले तो क्या, कवर होना, ढक जाना हो गया है। अब लोग इतने डर रहे हैं, गांव के लोग ये बोल रहे कि पहली खबर ये है, दूसरी खबर ये है, तीसरी खबर ये है, चौथी खबर ये है। ये अपने हिसाब से अपनी बाजू सेव कर रहे हैं, है ना, कि हरिहर काका को कैसे हम वश में लेंगे और उसकी 15 बीघे जमीन। तो बाकी के लोग जो है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके बीच में अगर हम लोग भी आ जाएंगे तो हमारे परिवार वाले भी मारे जा सकते हैं। अब भय का वारण, डर का वातावरण वहां पर गांव में निर्माण हो रहा है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है, यानी डीप होता जा रहा है। लोग डर रहे हैं, बाहर निकलने से डर रहे हैं। अभी सबके मन में यह बात है, हरिहर काका, हरिहर कोई अमृत पीकर तो नहीं आए हैं। लोगों को लग रहा है भाई इतना परेशान क्यों कर रहे हो हरिहर को, ये तो कोई अमृत पीकर नहीं आए हैं जो कि सालों साल अश्वत्थामा जैसे, महाभारत का जो अश्वत्थामा है वो अमर हो गया था, अभी भी पता नहीं है हम लोगों को कि वह मर गया है या जीवित है कि नहीं। ऐसे तो वरदान नहीं पाया है या इसने कहीं अमृत नहीं पिया है, तो ये मरने वाला है। भले ही 10 साल लेगा, 15 साल लेगा, मरने वाला है। फिर लोग इसके पीछे इतना क्यों पड़ गए हैं? इसके वजह से गांव का पूरा वातावरण बिगड़ गया और लोग डरने लग गए, कहीं भूटन सिंह आकर हमें ना मार दे, भूटन सिंह आकर हमें ना मार दे, या मोहन जी कोई डाकू लेकर हमें ना परेशान कर दे। तो ये जो डरने के जो काले बादल है गांव के पूरे आसमान में फैल गए थे। एक न एक दिन उन्हें मरना ही है, फिर भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। मरने से पहले यह हालत है, अगर वो मर जाएगा तो तूफान आ जाएगा, स्टॉर्म आ जाएगा, उसका जो मृत शरीर है ना, ये लोग खींचेंगे, टुकड़े हो जाएंगे उसके शरीर के, एक दूसरे को मार डालेंगे ये लोग। ये तो मर जाएगा, 15 बीघे जमीन जो है छोड़कर चला जाएगा, मगर मोहन जी के आदमी और भाइयों के जो आदमी है, इनकी डोलियां उड़ जाएगी, ये लोग मारे जाएंगे। इतना खराब वातावरण यहाँ पर तूफान जैसे लगने लगा है। इसलिए लोगों के अंदर भय भी और प्रतीक्षा भी है, लोग डर भी रहे हैं, एंड दे आर वेटिंग ऑल्सो व्हाट विल बी द रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा इसके लिए ये लोग प्रतीक्षा भी कर रहे हैं और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम भी उनके चपेट में आ सकते हैं। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। ये लोग हरिहर काका के मरने का इंतजार कर रहे हैं और वह बेचारा इनके टॉर्चर से त्रस्त है, परेशान है, करूं तो मैं क्या करूं, ऐसे हजारों सवाल हरिहर काका के मन में उठ रहे हैं। और परेशानी के मारे वह ना सही ढंग से खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है। तो उसके पीछे 4 पुलिस वाले सुरक्षा के लिए लगा दिए गए हैं। आप अपने तरीके से ये भाई और बहन जी उनके सुरक्षा के लिए भी पैसा खर्चा कर रहे हैं। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया। अब देखो हरिहर काका ने इनके बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया है, तुमको जो करना है वो कर लो। अब हरिहर काका क्या, एक सर्वेंट रख दिया है हरिहर काका ने, वही उन्हें बनाता खिलाता था। ये भाइयों के साथ में भी नहीं रह रहा है और मोहन जी के साथ में भी नहीं रह रहा है। एक नौकर उसने रख लिया हरिहर काका ने, वही बनाता है और खिलाता है। ही ओनली प्रिपेयरिंग फूड एंड एवरीथिंग एंड गिविंग टू हरिहर काका। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिना सकते थे। हरिहर काका के जमीन में 15 बीघे जमीन में जितना भी प्रोडक्शन हो जाएगा, फसल निकलेगी, उससे वह आराम से, ये फालतू के लोग मोहन जी है, नेता है, उसके भाई है, फालतू इसके बिना सोचे समझे परेशान कर रहे हैं। आराम से जिंदगी जीने वाले आदमी को नर्क का द्वार खुलवा दिया है इन लोगों ने।
खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। अब हरिहर काका कभी भी बैठता है तो मेरा क्या होगा, ये लोग तो मुझे जीते जी मार रहे हैं। जब भी वह नीचे बैठ जाता आकाश की तरफ देखता है कि हे भगवान मेरा क्या होगा और इन लोगों का भी क्या होगा मेरे जाने के बाद में। तो बार बार आकाश की तरफ निहारा करते हैं, देखा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं। अभी भी सारे गांव के लोग सुनते हैं कि हरिहर काका अच्छा आदमी है। आधे लोग बोलते हैं कि हरिहर काका को अपनी जमीन भाइयों के नाम पर करवा देनी चाहिए, और आधे लोग बोलते हैं कि अरे अगर हरिहर काका मंदिर के नाम पर जमीन लिखवा देते हैं तो उसका नाम अजरामर हो जाएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर वो नेताजी को स्कूल के नाम पर दे दे तो उनकी नाम की स्कूल जो है वो खुलेगी और बहुत साले तक रहेगी। लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। हरिहर काका अभी मौन बैठ गए हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा जब मिथिलेश्वर पहले दिन यानी कल गया था हरिहर काका के पास में, तो उसकी हालत ऐसी थी कि ये मौन बैठ गया था, कुछ बोल नहीं रहे थे। अब इनके दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि जो कुछ भी एक दूसरे के साथ में होता था, भले ही उम्र की दरार थी, कम ज्यादा थी, मगर दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, जो कुछ भी होता था वो एक दूसरे से कहते थे। फिर दूसरे दिन गए मिथिलेश्वर इनके पास में, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक बार जो अपना सिर नीचे था वो थोड़ा उठा कर देखे और फिर से नीचे डाल दिया हरिहर काका, और उसके आंखें बिना बताई मिथिलेश्वर को सब कुछ बता दिए कि हरिहर काका के पीछे बहुत सारी परेशानियां आ गई है और उसे ये जीते जी ही लोग मारने की सोच रहे हैं। ये जीना उसको एक नरक के बराबर हो गया था। इसलिए मिथिलेश्वर को हरिहर काका ने कुछ भी नहीं कहा। देखो बचपन से लेकर इतनी गहरी मित्रता थी कि सबसे हरिहर काका का अगर कोई दोस्त होगा तो वो कौन है, मिथिलेश्वर हो। अगर हरिहर काका को बच्चे होते तो वो मिथिलेश्वर से भी बड़े होते थे। तो मिथिलेश्वर की माँ भी बताती थी कि हरिहर काका तुम्हें तुम्हारे पिता से भी ज्यादा प्रेम करते थे। मगर ये सोच में गिर गए मिथिलेश्वर, जब भी मैं हरिहर काका के पास में जाता हूँ एक दो दिन के बाद में, मैं इनका पूरा हाल हवाल लेता हूँ, जानकारी लेता हूँ, और वह बताते थे। मगर अचानक अभी क्या हो गया कि ये बात भी नहीं कर रहे हैं, मौन रह रहे हैं। और इस मौन ने ही मिथिलेश्वर को बता दिया है कि इनके साथ में बहुत ही अघटित हुआ है और ये कुछ कहना नहीं चाहते और मौन बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं। ऐसे हरिहर काका के जीवन में कितने सारे विपत्ति और संकट आ गए हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, मगर कब संकट आ जाएगा पता नहीं है। तो ऐसे अगर आपके घर के आजू बाजू में हरिहर काका जैसे कोई व्यक्तित्व आपको दिखाई देता है, और कोई हमारे घर में देखो, जब माता हमारे जो दादा दादी जो होते हैं ना, उनको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग हमें पालते हैं तो हमें उतना एहसास नहीं होता है, मगर जब हम लोग पिताजी बन जाते हैं और अपनों बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो हमारे माता पिता ने हमारा बहुत ही ध्यान रखा था। तो उनके जीते जी हम भी क्या करते हैं, उनकी जमीन जायदाद जो है अपने नाम करवाने की सोचते हैं। अगर दो तीन भाई होते हैं तो उनमें भी झगड़े हो जाते हैं, दरार हो जाते हैं। समझो भी 5 एकड़ जमीन है और 2 भाई है, तो 2 भाई क्या बोलते हैं कि 2-2 एकड़ बांट लेंगे 2+2, और 1 एकड़ जो है माँ के नाम पर होगा, और जो ये जमीन करके खाएगा, खेती करेगा, उसी के पास में माताजी रहेगी या पिताजी रहेंगे। मरने के बाद में फिर इसका भी आधा आधा एकड़ वह बांट लेंगे। तो हम लोग जीवित रहने के बाद में, मगर हमारे माता पिताजी जो होते हैं ना, ये कभी ऐसे नहीं सोचते। समझो भी 4 भाई भी होते हैं ना, तो कभी वह क्या नहीं करते हैं, दूजा भाव नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे को कम नहीं करते। सभी 4 उंगलियां 4 भाई जो है माँ के लिए बिल्कुल बराबर ही होते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से माता पिता में से कोई एक मर जाता है ना, तो हम जमीन के पीछे जायदाद के पीछे लग जाते हैं, और हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि उनके मरने के बाद में तो जमीन तो हमारे नाम पर आ जाएगी। अगर हमारे माता पिता जी हमारे जमीन को लिखवा देते हैं तो उनके साथ में भी
वैसे ही हालत हो जाती है जैसे हरिहर काका और रमेश सर की बीवी के साथ में हुआ था। आप लोग भी जानिए अपने आजू बाजू में अगर हरिहर काका जैसे लोग अगर आपके आजू बाजू में रहते हैं तो उनके साथ क्या होता है। और मेरा और एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि उस जमाने में मीडिया नहीं था, उस जमाने में मीडिया नहीं था। अगर इस जमाने में ऐसी हकीकत अगर हो जाए तो क्या मीडिया वाले या टीवी वाले या कोई दूसरे लोग जो रेडियो है या बहुत सारे लोग मदद कर सकते हैं, है कि नहीं? तो उनकी स्थिति कैसे हो जाती, क्या उनकी स्थिति हरिहर काका के जैसे हो जाएगी या बीच में ही मीडिया वाले आकर सब कुछ रपा दपा कर देंगे, पुलिस वाले जल्दी आ जाएंगे, है ना? ऐसे रपा दपा करके उन्हें न्याय मिल सकता है। तो अगर कोई आपके आजू बाजू में होगा तो आप लोगों को क्या करना है, देखना है, चेक करना है। इसी तरह हरिहर का जो पाठ है समाप्त हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आप